बेमौसम बारिश जो है वो किसानों पर आफत बन के बरस रही है। काफी नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से प्रिया पांडे जुड़ चुकी हैं और रायपुर से सत्यप्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रिया, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सर्वे कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। लिमिट क्या रखी, कब तक सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं, डेट क्या रखी गई है कि इस डेट तक सर्वे कर लिया जाएगा और उसके बाद किसानों को कितने दिनों में मुआवजा मिलेगा? देखिए, बिल्कुल फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये आदेश दे दिए हैं तमाम अधिकारियों को कि वे अपने अपने जिले पर जाएं, अपने अपने जो उनको तय उनके जो स्थान है वहां पर जाएं और अपनी टीम के साथ लगातार सर्वे का काम जारी रखें। सर्वे में ये खास ध्यान रखा जाए कि किसान भी मौके पर मौजूद रहे ताकि वो जो अपनी परेशानी बताता है, जितनी उसकी फसलों का नुकसान हुआ है, उसकी पूरी जानकारी एकत्रित की जा सके। फिलहाल ये निर्देश दिए गए हैं और फिलहाल मौसम मध्य प्रदेश में अभी भी बारिश का ही बना हुआ है। बीते 24 घंटे के लिए भी मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें ऑरेंज और येलो अलर्ट प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों के लिए जारी किया गया है, जिसमें से ज्यादातर जिलों में ओलावृष्टि होने की संभावनाएं जताई गई हैं। तो जब तक मौसम ऐसा बना हुआ है पल्लवी, तब तक उसके बाद जो है वो टीमें ग्राउंड पर जाना शुरू करेंगी और किसानों से मिलकर उनके कितने नुकसान हुए हैं उसका पूरा रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। बहरहाल लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले को लेकर ये जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसान चिंता न करे, सरकार उनके साथ है। अब ये जरूर देखना होगा जब ये बारिश का दौर गुजरेगा कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है, कितना मुआवजा उनको मिल पाएगा और जो सर्वे की रिपोर्ट बनने की बात राज्य सरकार कह रही है वो कब तक तैयार हो पाता है। हाँ, और जो सीएम शिवराज ने आश्वासन दिया है किसानों को, ये भी देखने वाली बात होगी कि इससे आखिर किसान कितने संतुष्ट हैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि किसानों पर इस बार दोहरी मार पड़ रही है, एक तो बारिश, उसके ऊपर से ओले गिर रहे हैं, फसल जो खेतों में खड़ी हुई है या तो वो तिरछी हो चुकी है, ओले जो पड़ रहे हैं उसकी वजह से बर्बाद हो चुकी है एक तरीके से कहें तो। बिल्कुल, देखिए, और राज्य के कई सारे जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आई है, विशेष तौर पे बस्तर या इसके अलावा भी अगर हम कहें तो दूसरे जिलों से भी ऐसी तस्वीरें आई है जहां पे ऐसा लग रहा है कि बर्फ की चादर बिछी हो। और वैसी स्थिति में खास तौर पे सब्जियों को, चने को, गेहूं को विशेष तौर पे नुकसान होता है। आम की अगर कोई फसल ले रहा है, बागवानी ले रहा है, तो आम के बौर जो है उसका नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में आम की फसल भी बर्बाद होती है। और ऐसे में तब जबकि जो राजस्व परिपत्र है उसके तहत मुआवजे का प्रावधान होता है, चाहे ओलावृष्टि हो या इसके अलावा बारिश की वजह से फसल का नुकसान हो, तो राजस्व परिपत्र में उसका जिक्र है। और मुझे लगता है कि यहाँ भी तमाम कलेक्टर, हालांकि सरकार की ओर से कोई विशेष निर्देश दिए गए हैं, इस बाबत कोई अधिकृत जानकारी अब तक नहीं आई है, लेकिन ये जानकारी जरूर है कि जिन जिलों में ऐसी स्थिति देखने को मिली है वहां के न सिर्फ कलेक्टर सक्रिय हो गए हैं बल्कि राजस्व विभाग का अमला भी सक्रिय हो गया है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है और किसानों के सामने जो समस्या आती है जिस पे सरकार को सुनना चाहिए वो ये आती है कि कितनी जल्द सर्वे का काम पूरा हो पाए और सर्वे का काम पूरा होने के बाद उनके फसल नुकसान का मुआवजा मिल पाए। क्योंकि कई जगहों पे ऐसी स्थिति पिछले सालों में देखने को मिली है कि सर्वे का काम होते होते थोड़ा देर हुआ, मुआवजा मिलते मिलते देर हुआ। कई सारे किसान ऐसे हैं जो बार बार इसके बाबत परेशान भी होते हैं, फिर उनको मुआवजा की राशि मिलती है। हालांकि सरकार इस मामले में बेहद सक्रिय पिछले सालों में दिखाई दी है, लेकिन अभी जिस तरह का नुकसान हुआ है उसका आकलन कितना जल्दी हो जाए और जल्द से जल्द आकलन के साथ साथ उन्हें नुकसान की भरपाई हो जाए किसानों के लिए, इससे बेहतर क्या होगा? बिल्कुल, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है अगर किसानों को मुआवजा जल्दी से जल्दी मिल जाए। क्योंकि प्रिया देखिए, साल भर किसान जो है, अन्नदाता जो है, वो इंतजार करता है उस दिन का जब उसकी फसल कटे और उसको वो बेचकर अपने पूरे साल के लिए जीवन यापन कर सके, या यूं कहे कि वो पूरे साल का कलेक्ट करके रखता है कि अब उसे किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। अब ऐसे में अगर इस तरीके से प्रकृति की मार उस पर पड़ती है तो परेशान किसान का होना प्रिया लाजमी है। देखिए, बिल्कुल पल्लवी, इस वक्त जो बारिश है वो किसानों के लिए आफत है और यही वजह है कि जब सुबह हमारे सहयोगी आकाश अलग अलग किसानों से बातचीत कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि कितने ऐसे किसान हैं जिन्होंने लाखों का कर्ज लिया है। कर्ज लेकर उन्होंने खेती किसानी की फसल लगाया और जब फसल पक कर तैयार खड़े होने की बारी थी उतने में ही प्रकृति की मार अब किसान झेल रहे हैं और ऐसे में उनकी परेशानी दोगुनी हो गई। एक
तो पूरी फसल खराब हो गई है। ज्यादातर किसान यही कहते नजर आ रहे थे कि 80 से 90% जो फसल है उनकी वो खराब हो चुकी है, और जो है भी अब उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं बची है कि उसे मंडियों में ले जाया जा सके जिससे समर्थन मूल्य मिल सके, और या इतना अच्छी क्वालिटी भी नहीं बची है जिसे अन्य बाजारों में बेचा जा सके। तो किसान बेहद परेशान जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में वो राहत की उम्मीद कर रहे हैं राज्य सरकार से। हालांकि राज्य सरकार ने इसको लेकर घोषणा भी की है, और इसके साथ साथ वो राहत की उम्मीद कर रहे हैं कि इंद्रदेव से भी कि जल्द से जल्द ये बारिश का दौर बीते, ताकि जो थोड़ी बहुत बची फसल अभी खेतों में है वो किसान काट लें, और जो उससे थोड़ी बहुत उनकी जो उनके अपने लिए रख सकें या उनके अन्य कामों में जो अनाज इस्तेमाल आ सके, उसके लिए वो उम्मीद जरूर लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन मौसम विभाग ने फिलहाल अलर्ट 2 से 3 दिन के लिए और जारी किया हुआ है। अब ये जरूर देखना होगा कि ये मौसम में जो बदलाव है ये कितने दिनों तक बना रहता है, और जब ये मौसम जब एक बार फिर से धूप निकलेगी तो आखिर किसानों की कितनी फसल बचती है। और ये भी देखना होगा कि राज्य सरकार जो दावे कर रही है, लगातार जो घोषणाएं कर रही है कि किसानों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, सर्वे का काम टाइम रहते पूरा कर लिया जाएगा, मुआवजा सामने रहते दे दिया जाएगा, ये धरातल पर कितना सार्थक हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। सत्या, आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, पिछली बार की अगर बात करें तो धान खरीदी में छत्तीसगढ़ ने रिकॉर्ड बनाया था सत्या, लेकिन गेहूं की फसल तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि ये उसके कटने का टाइम आने वाला था, और ऐसे में क्योंकि अब गेहूं की फसल जो है वो आड़ी हो चुकी है तो उसका वजन भी हल्का हो जाएगा। सत्या, देखिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर कहें तो यहाँ पे धान की ही उत्पादकता ज्यादा है। यहाँ तक कि 2-2 और 3-3 फसल तक धान किसान लेते हैं। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे गेहूं की खेती भी होती है, और विशेष तौर पे गेहूं की खेती किसान करते हैं अपने घर में उसका इस्तेमाल करने के लिए। अगर हम छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें तो उसमें ज़्यादातर जिलों की अगर हम बात करें तो कवर्धा, कबीरधाम जो है, इसके अलावा बेमेतरा में भी कुछ होती है। सरगुजा क्षेत्र के कुछ जिले हैं जहाँ पे विशेष तौर पे इसकी खेती, गेहूं की खेती होती है। और ऐसी जगहों से भी खबरें हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही बेमेतरा के हमारे सहयोगी से मेरी बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि वहाँ गेहूं की फसल सो गई है, बारिश बिल्कुल सो गई है, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से सत्या वो आड़ी हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब तक सर्वे कराती है और कब किसानों को मुआवजा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।